अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन इकबाल हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, बड़ों की एंट्री भी काम ना आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फ्रेंडली फायर है वो अभी तक जारी है। सीज फायर मुमकिन नहीं हो सका। अब भी कुछ सच बोले जा रहे हैं, लेकिन ये आधे सच इनको कहा जा सकता है। मरियम नवाज साहबा को एक बड़ा चैलेंज भी कर दिया गया है और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी गुलाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके एक रहनुमा ने जो मरियम नवाज साहबा पे इल्जाम लगाया है या एक बड़ा दावा किया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम का अरबों रुपया सिर्फ मरियम बीबी की प्रमोशन पर लगाया गया। लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि जनाब इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। उसके अलावा जनाब इसी वीडियो में बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब से बड़ा सरेंडर करा लिया गया है या नवाज शरीफ साहब ने यह बड़ा सरेंडर कर दिया। वीडियो का आगाज करते हैं जनाब। आगाज पे रिक्वेस्ट वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। कल जनाब एक खबर आपको बताई थी, नईम अशरफ भट्ट साहब ने एक खबर की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम नवाज साहबा की हमायत में इस वक्त फुल टाइम इन। वो कहते हैं जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से जाती अमरा में, मरियम नवाज साहबा भी वहां पे मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से यह कहा गया कि मरियम नवाज को कहें जरा हथ होला रखो, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब है उनकी जानिब से यह कहा गया कि मरियम जो कर रही है ठीक कर रही है। अब दावे ये भी किए जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा जो है ये ना तो नवाज शरीफ साहब की सुनती हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ तो उनकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन ये खबर कल चलाएगी, नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर रेलिवेंट किया गया और आज जनाब नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया। अब ये किसके प्रेशर पर सरेंडर किया, मसला क्या? नवाज शरीफ साहब को बार बार रेलिवेंट करने की कोशिश की जाती है। हर मामले में मामा नवाज शरीफ साहब को बना दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि जनाब आर्मी चीफ की अगर एक्सटेंशन की बात है उसका फैसला भी नवाज शरीफ साहब करेंगे। बार बार ये कहा जाता है कि एक बार फिर से नवाज शरीफ साहब सियासी मैदान में एक्टिव हो चुके हैं। फिर जनाब कभी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो फिर इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बहुत जनाब सोच विचार में है कि कैसे अब मुफाहमत को मज़ाहमत में बदलना है। नवाज शरीफ का जहन तब्दील हो रहा है। इस तरह की बार बार बातें की जाती हैं ताकि सिर्फ नवाज शरीफ को जिंदा रखा जाए, सियासी तौर पर उनको इस सियासत के अंदर रखा जाए। आज जनाब खबर ये आती है और नून लीगी जराए से ये खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई जाती अमरा में, उस मुलाकात के अंदर ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ऐसी कोई डिस्कशन जनाब कहा जाता है कि नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मरियम नवाज को यह नहीं कहा कि आप काम उठा के रखें। उन्होंने जनाब दोनों जानिब पे सिर्फ यही कहा है कि मामलात को बेहतर तरीके से हल करना चाहिए। फिर उसके अलावा एक मुलाकात होती है, जनाब मोहसिन नकवी साहब को बुलाया जाता है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से और मोहसिन नकवी साहब को कहा जाता है कि आप जरा ये मामला ठीक करवाएं। एक सवाल तो ये है, लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और सुलह कौन कराएगा? मोहसिन नकवी साहब। जनाब क्यों? मोहसिन नकवी साहब का किरदार क्या है? मोहसिन नकवी साहब का इन दोनों पार्टियों से क्या ताल्लुक है? हाँ, जरदारी साहब उनको अपना बेटा जरूर कहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक उस तरह मुंसलिक नहीं है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पार्टी को ज्वाइन किया। वो आजाद सेनेटर है, आजाद ही वो वजीर दाखिला है, आजाद ही वो चेयरमैन पीसीबी है और सारे ओहदे उनको जनाब आजादी के तौर पर मिल गए। और सबको पता है कि क्यों आसिफ जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को बुलाया। मामला यही है कि बड़े घर तक शिकायत पहुंचाई जाए कि मरियम को समझाएं, नहीं तो मामला जो है वो बड़ा खराब हो जाएगा। अब सरेंडर नवाज शरीफ साहब की जानिब से तो कर दिया गया। जैसे ही वो मुलाकात होती है उसके बाद ये खबर चला दी जाती है कि जनाब नहीं, नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ये सरेंडर करवाया गया या उन्होंने कर दिया। फिर एक और दौड़ लगी हुई है कि वजीर आजम अगला कौन होगा। अभी शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत स्टार्ट हुए 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, फरवरी के अंदर 2 साल उनके पूरे होंगे और पहले से ही इस बात पर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं कि मरियम नवाज अगली वजीर आजम होगी, बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। हाँ, अजहर जावेद साहब जो लंदन के एक सहाफी हैं वो जनाब नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर ये कहते हैं कि अभी तक जनाब ये भी देखना बाकी है कि नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करते हैं कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की कोशिश करें तो उनको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। ये राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी कहा गया। आज से 3 दिन पहले वो फैसलाबाद में खड़े होकर कह रहे थे कि मरियम नवाज बड़ी अच्छी कैंडिडेट है। आज जनाब वो फरमा रहे थे कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब की भी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बहुत अच्छे कैंडिडेट जो है वो शहबाज शरीफ साहब है। तो फिर पीपल्स पार्टी का वो इल्जाम कहीं ना कहीं पर सच दिखाई देता है कि ये असल मामला, असल झगड़ा, असल लड़ाई जो है, जो तख्ते शहबाज है इसको जाती उम्रा की दीमक चाट रही है। मरियम नवाज साहबा की नजर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी पे है। फिर पीपल्स पार्टी के इल्जाम ठीक नजर आते हैं कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को आज भी बैठ के ये वजाहतें करनी पड़ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की, फिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया एंकर की जानिब से
कि आप तो कहते थे कि जनाब मोहसिन नकवी की बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते, तो बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा कि नहीं वो तब की बात है, अब जो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस है ना उसके हिसाब से शहबाज शरीफ के पास भी कोई नहीं लगता। 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, तो नून लीग के अंदर भी इस वक्त बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी गुलामों की जानिब से, जो फ्रेंडली फायर कर रहे हैं, जो सारा दिन बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कहते हैं पंजाब बुखलाया हुआ है, जो मरियम नवाज को जहनी मरीज कहते हैं, सारा कुछ ये पीपल्स पार्टी की जानिब से पिछले चंद दिनों में हमने सुना। ये कहा गया कि जनाब इनको जाती तशहीर की बड़ी आदत है, ये अपनी तशहीर के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। पंजाब का सैलाब भी आया तो इन्होंने अपनी तशहीर की, लोग भी यही कह रहे थे। पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था। अब एक तो बड़ा चैलेंज कर दिया गया, उसको कहें कि इस्तीफा मांग लिया गया, लेकिन उसके साथ नदीम अफजल चांद साहब हैं ये सियासी गुलाम के बातें आधे सच बोल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फार्म 47 के हैं, ये भी कहा जा रहा है मैंडेट इनके पास पूरा नहीं है, सीटें पूरी नहीं है, लेकिन साथ क्यों है जी, जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ओ भाई साहब, जमहूरियत में सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो जमहूर का होता है, अवाम का होता है, वोट का होता है। जब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो फार्म 47 के जनाब हुकूमत बन के बैठी हुई है, फार्म 47 के नुमाइंदे हैं, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, तो फिर आप किस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं? फिर आप सिर्फ जो है वो ये अपनी करप्शन और नून लीग की करप्शन ये बचाने के लिए मिलकर बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है खौफ किस चीज का कि अगर यहां से निजाम खराब होता है, ये सिस्टम लड़खड़ाता है, तो फिर इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान आ जाएगा तो जरदारी साहब और पूरी कंपनी, नवाज शरीफ साहब और पूरी कंपनी ये या अदालतों के चक्कर काटेंगे या जेल में होंगे। और इसका एतराफ राना सनाउल्लाह सब अपने मुंह से कर चुके हैं कि अगर इमरान खान बाहर आता है तो इसका मतलब है हम सब जेल में होंगे। आज जनाब नदीम अफजल चांद साहब जो है उनकी जानिब से ये बात की गई, वो कहते हैं कि 24 मार्च से 25 जून तक पंजाब हुकूमत ने 9 अरब रुपया मीडिया पर लगाया, इसमें सोशल मीडिया शामिल नहीं है। 5-5 लाख रुपया लोगों को ट्वीट्स करने का दिया जा रहा है और ये बड़ी देर से दिया जा रहा है। नदीम अफजल चांद साहब जनाब क्या फरमा रहे थे, जरा वो सुनिएगा कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है, ये मरियम नवाज साहबा को इसकी वजाहत करनी चाहिए। 24 जो जून 24 मार्च 24 से लेकर जून 25 तक 9 अरब का पंजाब गवर्नमेंट का बजट है जो मीडिया के ऊपर लगाया है, इसमें सोशल मीडिया शामिल नहीं है। और एक सहाफी जो है वकार सती साहब ने दावा किया है कि उनको 10 लाख एक ट्वीट के 10 लाख ऑफर 5 लाख लोगों को बहुत सारे ट्वीट को ऑफर किया गया कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ट्वीट करें, आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये वकार सती साहब ने कहा है। अब जनाब ये दावा किया जा रहा है, और कल भी आपको कहा था कि अगर 8000 की एक तस्वीर उतारी है ना जिसपे उस बच्चे पे मुकदमा किया गया कि जनाब उससे दीवार की खूबसूरती खराब होगी और वो तस्वीर की मालियत 8000 थी, अगर मरियम बीबी की एक तस्वीर 8000 की है तो आप सोचें कि इस वक्त पंजाब में अरबों रुपया सिर्फ मरियम नवाज साहबा की तशहीर पर लगा दिया गया, मलका पंजाब के लिए लगा दिया गया कि जनाब कहीं मैडम का कोई जगह ऐसी रह ना जाए कि जहां पर उनकी तस्वीर ना हो। भाई आप क्या लगाना चाहते हैं? फिर आज मरियम नवाज साहबा ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन बात करेगा, पंजाब की वजीर आला जो है वो पंजाब के लिए नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? जनाब पंजाब के लिए वो बोलेगा जो अवाम का मैंडेट लेके आएगा। जो पंजाब का की अवाम का मैंडेट चोरी करके आया ना वो पंजाब की अवाम के लिए नहीं बोलेगा। आज जनाब पीपल्स पार्टी के जानिब से शैला रजा साहबा ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली अरकान को फार्म 47 का कहा और कहा जनाब के फार्म 47 की हुकूमत है लेकिन इसे सपोर्ट करना हमारी मजबूरी थी, पार्लियामेंट को ताला लग जाता अगर हम सपोर्ट ना करते तो जनाब आपके भी ये आधे सच हैं। आप ये जरूर बोलते हैं कि जनाब फार्म 47 की हुकूमत है, अब ये नहीं बताते कि असल हुकूमत है किसकी, डर किसका था जिसकी वजह से आप साथ बैठे हुए हैं। आपको भी पता है कि इमरान खान का डर जो है वो सताया जाता है। गश इस बात के पढ़ते हैं कि हाय अगर इमरान खान बाहर आ गया, नवाज शरीफ के साथ बिगड़ गई या ये इत्तेहाद टूट गया तो जाना किधर को है। आगे चलते हैं जनाब, और मरियम नवाज साहबा को जो अब चैलेंज कर दिया गया, इस्तीफा मांग लिया गया, वो शर्जील मेमन साहब, जिनकी जानिब से पहले भी ये कहा गया कि मसला अगर शहबाज शरीफ साहब का और आपका है ना तो फिर आप घर का मसला घर तक रखें, हम पर ना लेके आए बात में। आज उनकी जानिब से एक दावा किया गया कि शर्जील साहब कहते हैं कि मरियम नवाज साहब अपनी नशिस्त इस्तीफा दें, मैं अपनी नशिस्त इस्तीफा देता हूं और फिर दोनों इलेक्शन लड़ लेते हैं, देखते हैं कौन जीता है। अगर मैं आपको अपनी जाती राय बताऊं ना तो फिर जनाब आप दोनों इस्तीफा देंगे तो आप दोनों को सीटें नहीं मिलनी। फिर सबको पता है कि मकबूलियत किसकी है, वोट फिर इमरान खान को ही पड़ना है।
आप दोनों गलती से भी ये बातें टीवी की हद तक तो चलें ठीक है करते रहें, लेकिन अगर आप इस बात को पे वाकई सीरियस लेंगे ना तो दोनों को सीटें छोड़नी पड़नी है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने क्या कहा जरा सुनिएगा। गुरूर और तकब्बुर में आता है ना, तो इस तरह की बातें करता है। और मैंने उस पर उसने एक और बात भी कही थी, काश कि मेरी उस बात को संजीदगी से जवाब देते। मैंने कहा जी बात सुने, अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया, कारनामा किया ना, तो जिस सीट से चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्शन लड़ी है और जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ा हूं, दोनों रिजाइन कर देते हैं और दोबारा से इलेक्शन कर देते हैं। पता चलेगा पब्लिक आपके साथ है, या सिर्फ टिकटॉक और ये जो आपको आर्जी शोहरत इश्तारों के जरिए मिल रही है वो आपके साथ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा आपके साथ बहुत बड़ी अगर पब्लिक की नुमाइंदगी है। मैं किसी ऑफिस में नहीं जाऊंगा, ना किसी प्रीवियस इलेक्शन में जाऊंगा, किसी चीज में जाऊंगा। देखिए जी, एक तो लड़ाई, एक तो आपने प्रोमो में आपने पूरे इंट्रो में एक चीज आप बहुत छोड़ गए मालिक साहब, प्रोड्यूसर साहब को बोलिए सर वहां से ले आए कि ये एक और चीज कहां से ट्विस्ट की है। एक साफी था, साफी तो मैं तो नहीं कहूंगा। चलें जनाब, ये एक बड़ा चैलेंज मरियम नवाज साहबा को किया गया। अब मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, पूरी नून लीग कंपनी, ये सारे कहते हैं कि जनाब हमारी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि हमारी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अब मकबूलियत का ग्राफ तब्दील हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की और जनाब ये वही इंटरव्यू जिसमें इंतहाई किस्म के वो जनाब रुसवा भी हुए, उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान मकबूल नहीं है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि जितनी कारकर्दगी हमारी जानिब से दिखाई गई है उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है। तो जनाब आप ये शौक पूरा कर लें, पीपल्स पार्टी का भी चैलेंज ले लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी चैलेंज ले लें, देख लें कि बातें कहां को जाती हैं। वोट अगर शफाफ इलेक्शन करवा लेना तो शर्जील इनाम मेमन साहब ना आपका निकलना है और वोट ना ही मरियम बीबी का निकलना। वोट निकलना है जेल में बैठे कैदी नंबर 804 के नाम का, इमरान खान के नाम का। और इसी बात का डर है कि आज भी जनाब पूरी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने। टीवी स्क्रीनें देखें सारा दिन जनाब, पीपल्स पार्टी, नून लीग। एक तो ये कि ये वो लोग हैं जो रेलिवेंट नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि जो लोग इस लड़ाई को सीरियस ले रहे हैं ना, सीरियस समझ रहे हैं, उनको भी एक एक तमगा इम्तियाज दे देना चाहिए। इतने सस्ते तमगा इम्तियाज तो वैसे भी हो ही गए हैं पाकिस्तान में, तो जो जो लोग समझ रहे हैं ना हाँ कोई लड़ाई है, इसके अंदर से कुछ निकल आएगा, तो इन लोगों को भी तमगा इम्तियाज दे देना चाहिए जो इसको सीरियस समझ रहे हैं। ये सारा कुछ सिर्फ एक तो ये कि चाहे नेगेटिवली ही, लेकिन लोगों के जहन में डाला जाए कि पाकिस्तान के अंदर ये दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी है, इनको रेलिवेंट रखा जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनको रेलिवेंट रखा जाए, और पीटीआई को जो इस वक्त खबरों से भी बाहर कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले पूरा मीडिया यही कहा जाता था ना कि मीडिया पे अगर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे। फिर अब जनाब उन्होंने हल लगता है इस चीज का ढूंढा है कि ये चलाएंगे जनाब कि कभी एएनपी के साथ नून लीग लड़ पड़ी है, तलाल चौधरी साहब बयानात दे रहे हैं, उधर से हैदर होती साहब कहते हैं कि जनाब हम 2:30 बजे तंजीम साजी करने वाले लोग नहीं है। तो इधर से जनाब कभी पीपल्स पार्टी को रेलिवेंट किया जा रहा है और सारा दिन सड़कों पे ये खबरें चलाई सड़कों पे कह रहा हूँ, टीवी स्क्रीनों पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ी लड़ाई हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही काम चलता रहेगा, निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। और जनाब तारिक फजल चौधरी साहब तो पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने बैठ के आज फरमा रहे थे कि निजाम ऐसे ही चलेगा, ये सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी है और हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जनाब मामलात जो हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो 3.25 साल हैं वो ये दोनों मिलकर पूरे करेंगे और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब इस मामले को हल कर लेंगे और इलेक्शन के बाद देखेंगे फिर कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा उस वक्त देखेंगे या इलेक्शन के बाद देखेंगे कि क्या ये इत्तेहाद आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इन चीजों को ऐसे ही रखना है या नहीं रखना। लेकिन जनाब ये चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मरियम नवाज साहबा जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लें, वो कल किसी तकरीब में फिर खड़े होकर कोई इस तरह का ललकार देंगी, उनकी कनीजें बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी, उधर से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ जाएगा, लेकिन ये सच आधे ही रहेंगे, ये पूरा सच बोलने के काबिल नहीं है। क्योंकि पूरे सच में इनको भी पता है कि जमहूरियत का, इस निज़ाम का जो जनाजा पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिल के लगाया, कल भी कहा था, आज भी इख्तिताम इसी बात पे करूंगा कि जनाब ये दाग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर है, ये अब तेजाब से भी धुलने वाले नहीं है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला